ओम शांति। 7 मार्च 2021। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है 14/11/1987। बाबा कहते हैं, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परम आत्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो? बाबा पूछते, बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का साधन है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की पवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो या विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति से ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्र
का शक्ति है वह कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अचली देंगे। मास्टर दुख हरता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर देती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। बाबा कहते साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे। हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते ही जाते हैं, फिर भी डॉक्टर को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा की क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर पास जाने का दवाई करने का चाहते भी हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएगी तो क्या करेंगे? जब दवाई से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास ही क्यों लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने दो ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास सफ़ा लेने व सुख शांति की दवा लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परम आत्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये सदा नहीं चल सकती है। यह भी गोल्डन एज आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज पार करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहा न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है, लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ी समय के लिए है और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अचली लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र
आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है वह अपने लिए भी कभी तक दुआ मांगते रहते हो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता जो जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगी। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा यह है पवित्रता की गुह्यता। पवित्रता की गुह्यता साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, चाहे वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो ये अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है तो यह कायदे का बांध तोड़ कर आ गए हैं। फिर भी कायदे में फ़ायदा तो है ही। जो कायदे से आते उन्हों को ज़्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आज़ाद है। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को सदा सुख शांति की जननी, पावन आत्माओं को सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते, स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। हॉस्टल की कुमारियों से इंदौर गुरु, सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना, आजकल के महात्मा कहलाने वाले से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। जो तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना, कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एक मत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना। संस्कार मिलाने आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गए। सदा खुश रहती हो ना, कभी कोई मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो, कभी लौकिक परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में सबसे नंबर 1। ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं, समझा। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना यह कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, तो अविनाशी अर्थात सदा कभी नहीं तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों की
स्वतः याद रहे सदा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग। यही गीत गाते हो रहते, यह मन का गीत है। जितना यह गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विक्रम की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो न, जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पर और अंडरलाइन करना। एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीब बहुत है ना, और आप फिर इतने ही साहूकार हो। चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से ये स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है। इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए हो। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना। सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शकल और अकल देखो और अभी भी देखो तो फर्क का पता चलेगा। अभी रूहानियत की झलक आ गई, इसलिए सूरत ही बदल गई है। तो सदा ऐसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी हो वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की है। अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, यह तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुँचे हो। इसलिए यह निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितने भी नज़दीक संपर्क वाले हो, संबंध वाली हो, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है ऐसे नहीं लगेगा। जितनी नज़दीक वाली आत्मा होगी उतने अपनेपन की ज़्यादा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये था या मैं हो सकता है हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज़ होती है ना, अपनी चीज़ सदा प्यारी लगती है। तो यह निशानियाँ है, बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नज़दीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नज़र से देखता है। अच्छा, बाबा वरदान देते,
युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। विस्तार है। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, यह तो सारे जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष के प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन: सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति।